नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तशतन्व्याधितर्तः चार्थे सह तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्नाय सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवदत्तकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य यो वसिष्येत स्वस्मि अहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्यनो प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर हरि भक्तवृंदा।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो प्रभुपाद जी का आज जन्मदिन था, है, और आज के दिन प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस भी है नंदोत्सव के साथ साथ। तो हमने 3 बार प्रभुपाद जी को उनके प्रणाम मंत्रों के साथ सुमन अर्पित किए। ठीक है। तो जन्माष्टमी कल आप लोग का अच्छा रहा होगा, सेलिब्रेशंस। और आप लोग के यहाँ आज है क्या? उधर कनाडा समय आज ही है, अमेरिका कनाडा में। अच्छा, आपका चल रहा है। दंडवत तो आपका भी चल रहा है, अष्टमी तिथि चल रहा है इसलिए है। ठीक है। तो 2025 के जन्माष्टमी भी खत्म, अब राधाष्टमी आने वाले हैं 30 तारीख को। अब भगवान के एक दूसरे रूप स्वयं ही हैं राधा, जो 30 तारीख को राधाष्टमी भी मनाई जाएगी। हरे राधे राधे। तुम जाने से पहले प्रसाद लेके जाना, ठीक है? कल जन्माष्टमी की प्रसाद रात में हुआ ना, भूलना मैं। हाँ। और जो बेकार की चीजें हैं उसको थोड़ा ठिकाने लगा दिया करो। हाँ, जो भी है साफ सफाई बढ़िया से कर दो। तो आज हम लोग षोडश अध्याय में प्रवेश करेंगे। 16वां अध्याय, भगवान की विभूतियों का वर्णन। नंदोत्सव नवमी तिथि, भाद्र कृष्ण नवमी। तो अगस्त्य नक्षत्र आज रात को रोहिणी है। नहीं, रात को क्या, रोहिणी तो लग गए, रोहिणी नक्षत्र है आज। रोहिणी मैया की जय। तो उद्धववाच तं ब्रह्म परमं साक्षात् नाद्यन्तं पावृतम् सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः उच्चावचेषु धूतेषु दुर्गेयं कृतात्मभिः उपासते त्वां भगवन् यथा तथ्येन ब्राह्मणा येषु येषु च भावेषु भक्त्या त्वया परमर्षयः उपासेना प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तत्वदस्व मे। गूढश्चरसि भूतात्मा
भूतानां भूतभावन न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो उद्धव जी ने भगवान से कहा कि त्वं ब्रह्म परमं साक्षात् अनादि अंतम अपावृतम सर्वेषामपि भावानां त्राण स्थितप्ययोद्भवः। बोले कि भगवान कृष्ण जी को बोले आप स्वयं परब्रह्म हैं, न आपका आदि है और न अंत। आप आवरण रहित हैं, अद्वितीय तत्व हैं। सभी प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा और प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, फिर भी जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है वे आपको नहीं जान सकते हैं। हालांकि आप सभी प्राणियों के अंदर में स्थित हैं, लेकिन जब तक मन और इंद्रिय वश में नहीं किया जाए तब तक आपको कोई नहीं जान सकता। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं, दूसरा कौन कर सकता है। वास्तव में जो ब्रह्म तत्व को जानता है, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म इति जानाति ब्रह्म ब्रह्मवेत्ता, पुरुष ही आपका वास्तव में ठीक ठीक उपासना कर सकते हैं। देखो, भगवान स्वयं ब्रह्म है ये तो उद्धव जी कह ही रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने भी कहा है। ब्रह्म संहिता में तो जोर जोर से ब्रह्मा जी कहते हैं आदि पुरुष गोविंद। और भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यहाँ उद्धव जी भी कह रहे हैं कि आप स्वयं पर ब्रह्म हैं। कल जिनका रात को 12 बजे आविर्भाव होता है, हर कल्प में एक बार भगवान स्वयं आते हैं, पर ब्रह्म स्वयं आते हैं। जो कल रात में 12 बजे आए थे, हर 8वें मनवंतर के 28वें चतुर्युग में भगवान आते हैं, स्वयं पर ब्रह्म आते हैं, अवतारी पुरुष आते हैं, अवतार नहीं अवतारी आते हैं।
अन्य समय में अपने अंश को भेजते हैं, अंशों के अंश को भेजते हैं, अंशांश अंश को भेजते हैं। लेकिन कल जो भगवान का आगमन हुआ, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए और जुग जुगान तक जीवों को अपने लीला कथा प्रदान करने के लिए, अपनी स्वेच्छा गो पालन करने के लिए और अपनी प्रिया पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, और साथ साथ में दुष्टों का नाश भी, दुष्कृताय निष्कृता, तो वो भी साथ साथ में करते करते भगवान धराधाम से पधारने वाले हैं। उद्धव जी के साथ अंतिम उपदेश हो रहा है और इसी उपदेश के साथ भगवान धराधाम पधार लेंगे। सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि भगवान के जाने की अभी 5126 वर्ष के बाद ही हम लोग पैदा हुए। नहीं, 126 में 45 साल माइनस कर लो ना, तो 5126 कहाँ है? 5080 वर्ष जाने के बाद ही हम लोग पैदा हुए। मैं अपनी बात कर रहा हूं, अधिक समय नहीं बीता है। अभी अभी भगवान की लीलाएं बड़ी ताजे है। ये भगवान की लीलाएं अभी कितने 28 माह कल्प चल रहा है, तो अभी 72 तक जाना है, कल्प को 71 72 तक जाना है। फिर उसके बाद दूसरे 9वें मनवंतर, 10वें मनवंतर, 11वें 12वें 13वें 14वें मनवंतर आएंगे। और फिर जब कल्प का अंत होगा उसके बाद फिर मनवंतर आएगा 8वां, और उसमें 28 चतुर्युग आएगा, तो भगवान आते हैं अपनी लीला कथा को पुनः जागृत करने के लिए प्राणियों के हृदय में। तो बोले वास्तव में आपकी उपासना तो ब्रह्मवेत्ता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह आप मुझसे कहिए। कैसे, किस प्रकार की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि आप प्राप्त करते हैं? आपके कौन से रूप और कौन सी विभूतियों का भक्ति के साथ उपासना करके? देखो, भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति सिर्फ भगवान के रूपों में भी नहीं होता, बल्कि भगवान की विभूतियों में भी होता है। विभूति में भगवान की भक्ति हो या रूप में भक्ति हो, लेकिन भक्ति में भी परम भक्ति होना पड़ेगा, परम भक्त होना पड़ेगा। और परम भक्ति की उपासना से सिद्धि प्राप्त होगी, भगवत सेवा प्राप्त होगा, भगवत प्रेम प्राप्त होगा। पूछे कौन कौन से रूप विभूति हैं आपके? हे समस्त प्राणियों के जीवन दाता प्रभो, आप समस्त प्राणियों के अंतरात्मा हैं। आप उनके आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपकी माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं कि जगत के प्राणी आपको नहीं देख पाते हैं। भगवान सबको देखते हैं, लेकिन माया से ढके रहने की वजह से जगत प्राणी आपको नहीं देख पाते हैं। अचिंत ऐश्वर्य संपन्न हे प्रभु, पृथ्वी स्वर्ग पाताल दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से
भरा हुआ जो जो भी विभूतियां हैं, जैसी भी है, आप कृपया कर मुझसे उनका वर्णन कीजिए। मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। हाँ, ये प्रार्थना कहा कि नमामि ते तीर्थ पदांघ्रि पद्म तामयम आख्यायन्वावितास्ते भूतयो दीक्षु महाविभूते यः काश्च भूमो दिव्यैरसायाम् या कांच भूमो दिव्यैरसायाम् विभूतयो दीक्षु महाविभूते तामह्यम् आख्या अनुभावितास्ते नमामि ते तीर्थपदां श्री भगवान वाच। भगवान ने कहा, देखो उद्धव जी, एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदां वर युत्सूनां विनशने सपत्नैः अर्जुननेन वै ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गौर्यधर्मं राज्यहेतुकम् ततो निवृत्तो हता हन्ताहं हतोऽयमिति लौकिकः सा तदा पुरुषव्यग्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धनि। उद्धव जी बोले, आपके प्रश्न का मर्म समझने वाले जितने भी शिरोमणि हैं, आप श्रेष्ठ हैं। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं के युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे यही प्रश्न किया था, जो गीता में भगवान का विभूति योग है ना। तो बोले कि अर्जुन ने यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई कि कुटुंबियों को मारना, और सो भी राज्य के लिए, मतलब राज्य के लिए अपने सगे संबंधियों को मारा जाए, बहुत ही निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुषों के समान वह यह सोच रहा था। साधारण पुरुष यही सोचते हैं, मोह के कारण, कि मैं मारने वाला हूं और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर अर्जुन युद्ध से उपरत हो गया, अर्थात युद्ध नहीं करने की चेष्टा की। तब मैंने वहीं रणभूमि में बहुत सी युक्तियों के साथ वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था, बहुत सारी युक्तियों के साथ समझाया। तब उस अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो उद्धव। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूं। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं, और इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। भगवान ने गीता में कह दिया, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। यहां बोले, अहम आत्म उद्भवामीशां भूतानां सुहृदीश्वरः अहम सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युपैवाप्ययः। तो बोले ऐसा है कि मैं समस्त प्राणियों का आत्मा, हितैषी, परम हितैषी, परम सुहृद और ईश्वर, नियामक, कंट्रोलर, नियंता हूं। मैं इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूं, और इनकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का कारण भी मैं ही हूं। गतिशील पदार्थ में मैं गति हूं, और अपने अधीन करने वाले में मैं काल हूं। गुणों में मैं मूल स्वरूप साम्य अवस्था हूं। जितने भी गुणवान पदार्थ है उसका स्वाभाविक गुण हूं मैं, और गुण युक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूं, और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महत्त्व हूं।
सूक्ष्म वस्तु में मैं जीव हूँ, कठिनाई से वश में हो जाने वालों में मैं मन हूँ, और मैं वेदों का अभिव्यक्ति स्थान हिरण्य गर्भ हूँ, और मंत्र में तीन मात्रा औम केवल ये औम ओंकार हूँ। मैं राक्षसों में आकार हूँ, सॉरी मैं अक्षरों में आकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, त्रिपदा, समस्त देवताओं में इंद्र, आठ वसुओं में अग्नि, द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, और एकादश रुद्र में नील लोहित नाम का रुद्र हूँ। जितने रुद्र हैं उसमें प्रथम रुद्र नील लोहित नाम का रुद्र मैं ही हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, आठों वसु में अग्नि। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, राजर्षियों में मनु हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, गौओं में मैं कामधेनु हूँ, मैं सिद्धेश्वर में कपिल हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। हमने देखा महाभारत हम लोगों ने पढ़ा तो परसों गरुड़ राजा का, गरुड़ जी का जन्म हुआ था है। देखा पक्षियों में गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति, पितरों में अर्यमा हूँ उद्धव जी। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ दैत्यराज, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, औषधियों में सोमरस, यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। ऐसा समझो। तो इस सब में भगवान यही है। ओम कुबेराय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः, ओम अर्यमाय नमः, ओम गरुड़ाय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम कामधेभ्यो नमः, ओम नारदाय नमः, ओम भृगु नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अग्ने नमः, ओम इंद्राय नमः। ये जो हवन होता है तो उसमें भगवान के इन सब विभूतियों का नाम लिया जाता है, और इन सब विभूतियों का नाम लेकर के स्वाहा, ओम इंद्राय नमः स्वाहा इति इंद्राय नमः। तो बोले कि ऐसा समझो। आगे क्या? मैं हाथियों में ऐरावत हूं, जल में निवास करने वालों में मैं क्या हूं? बोलो। जल के निवासियों में कौन है? भगवान। जल में रहने वाले भगवान का नाम क्या है? वरुण। जल जल निवासियों में मैं वरुण हूं, अपने और चमकने वालों में मैं सूर्य हूं, मनुष्यों में राजा हूं, घोड़ों में मैं उच्चई श्रवा हूं, धातुओं में मैं सोना हूं। देखा सोने का महत्व क्यों है? क्योंकि धातुओं में सोना भगवान है। बोलोगी जब सोने में भगवान है तो भाई सोने में कली कैसे आ गया है? तो अधर्म के सोने में भगवान नहीं होते हैं। अधर्म का सोना तो कली का वास हो जाता है, भगवान निकल जाते हैं उसमें से। बोले धातुओं में भगवान सोना हूं प्रधान, जिस चीज में जो प्रधान है वो भगवान है। घोड़े में प्रधान उच्च श्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में जितने भी दंडधारी हैं सब में मैं यम हूं। यम से बड़ा कोई दंड प्राणी है नहीं। सांपों में मैं क्या हूं? भगवान सांपों में क्या कहते हैं? सर्पों में मैं वासुकी हूं। मैं नागराजों में क्या हूं? शेष नाग हूं। सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह हूं। आश्रमों में सन्यास आश्रम हूं, वर्णों में मैं ब्राह्मण हूं। मैं तीर्थ और नदियों में गंगा हूं, जलाशय में समुद्र हूं। अस्त्र शस्त्र में मैं धनुष हूं, और धनुर्धरों में मैं त्रिपुरारी शंकर हूं। जो शंकर त्रिपुर को जीत करके त्रिपुरारी कराओ बने, उनसे बड़ा धनुर्धर कोई नहीं। धनुर्धरों में मैं त्रिपुरारी शंकर हूं।
ऐसे भगवान ने बताया है। महर्षि नाम भृगुरहम, राजर्षि नाम अहम मनु, देवर्षि नाम नारदो अहम, हविर्धा न्यास्मि धेनुषु, सिद्धेश्वराणाम कपिलः, सुपर्णो अहम, पतपत्रताम प्रजापतीनाम दक्षो अहम, पितॄणाम अहम अर्यमा। ते विभूति भगवान ने बता दी है। और सुनो, बोले जितने मैं निवास स्थानों में, जितने निवास स्थान है उसमें मैं क्या हूं? सुमेरु। सुमेरु निवास स्थान में सबसे ऊंचा निवास स्थान कहाँ है? सुमेरु पर्वत पर। दुर्गम स्थानों में मैं हिमालय हूं। वनस्पतियों में मैं पीपल। देखा, वनस्पति पीपल, पीपल की इसलिए बहुत पूजा होती है। पीपल को काटना नहीं चाहिए, स्वयं भगवान है परब्रह्म। और धान्यों में मैं जौ हूं, जौ। जौ की रोटी आप खा के देखो कि सारे बीमारी ठीक हो जाएंगे। जौ की रोटी खाओ, इतने गुण हैं जौ में। धन धान्य में मैं भगवान करे मैं जौ हूं, जौ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ हूं, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति हूं, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक, और सन्मार्ग प्रवर्तकों में मैं ब्रह्मा हूं। सतमार्ग में लगाने वाले में ब्रह्मा मैं हूं। पंच महायज्ञों में मैं ब्रह्म यज्ञ हूं। ब्रह्म यज्ञ को क्या कहते हैं बोलो? पंच महायज्ञ में मैं ब्रह्म यज्ञ हूं। तो देखो, यज्ञ पांच महा कहा गया है। ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ, और ऐसे करके पांच महायज्ञ होते हैं। तो उसमें कहते हैं मैं ब्रह्म यज्ञ हूं। तो ब्रह्म यज्ञ का क्या मतलब हुआ? आई, ब्रह्म यज्ञ का क्या अर्थ हुआ है? नहीं समझे? अरे, आप लोग 12 बजे जगने की वजह सो, नींद आ रही है, आवाज आ रही है? रात को 12 बजे जगे हुए हैं, नींद आ रही है? 2 बजे तक तो जगे ही हो गए। 1 बजे तो मैं ही सोने गया था। अच्छा, आप लोग सिद्ध भक्त हैं? क्या बात करते हो? हम तो 1 बजे सो के फिर भी उठ गए 6 बजे के आसपास। उठना पड़ा 6 बजे। 6 बजे नहीं, छह तो उठ तो गए थे 5:30 में, लेकिन जस्ट करवटें बदलते रहे थोड़ा सा। और कल तो मेरे साथ एक और घटना हो गई, जिसकी वजह से मेरे हाथ में बड़े पीड़ा हो गया। और वो पीड़ा का दर्द भी रात को बड़ा सताया। कल एक बहुत बड़ा कोई ऐसा प्राणी आके मुझे काट लिया, और ये पूरा फुला दिया, देखो मेरे हाथों को। ततैया का भी बाप था शायद। हाँ, कुछ बड़ा, हाँ डबल सा हो रहा है इसलिए। ये ये वैसे तो स्वीट है, अच्छा लग रहा है। हाँ, लग रहा है कि है ना, लेकिन ये पूरा ऐसे ना, ऐसे करो ऐसे करो, तो हिलाओ भी तो ऐसा लगता है ये पूरा मसल्स लंप जो है ना पेन कर रहा है, और पूरा फूल सा गया है। तो अधिक कार्य भी इससे नहीं होते हैं, देखो जैसे ये भी नहीं हो पाता है। ये करते हैं तो इसकी वजह से और थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन ये कष्ट कोई बड़ी कष्ट नहीं थी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्लीप डिस्टरबेंस हुआ है। तो फिर भी सब ठीक ठाक है। तो देखो, बड़े बड़े पाप छोटे छोटे तरीके से भगवान निकालते हैं, है ना? तो कल भगवान की सेवा के लिए मैं गोवर्धन गया, गोवर्धन से वापस आ रहा था स्कूटी पे। और संध्या के समय बहुत कीड़े मकोड़े तो उड़ते रहते हैं। एक पता नहीं बड़ा सा कीड़ा आया, धप से गिरा इस पे, वाइल्ड ड्राइविंग स्कूटी। और उस वक्त से बड़ा फूलता गया, फूलता गया, फूलता गया। तो
चलो ये शरीर है, ये तो दुख सुख चलता रहता है, बड़े बड़े परेशानियां छोटे मोटे तरीके से भगवान निकाल रहे हैं। तो मैं कह रहा था ब्रह्म यज्ञ क्या है, 5 यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ क्या है? जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, यही ब्रह्म यज्ञ है। भगवत भगवत संबंधी स्वाध्याय ही ब्रह्म यज्ञ है। ये जो भागवत गीता, रामायण और भक्तमाल और चैतन्य चरितामृत और अन्य अन्य जो ये यही ब्रह्म यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ को ही ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, समझे कि नहीं समझे? स्वाध्याय यज्ञ को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। इसलिए आपको पता है कि जब कोई प्रोग्राम होता है और उस प्रोग्राम में यदि हवन नहीं कर पाते हो, देश परिस्थिति काल की वजह से, तो हवन नहीं करते हो तो गीता, भगवत गीता का पूरा पाठ कर लो, 700 श्लोक, वो ब्रह्म यज्ञ हो जाता है। आपने नहीं देखा कभी? ऐसे हम लोग भागवतम करवाते हैं तो भागवतम के अंत में अग्नि जला के हवन करने के बजाय गीता के 700 श्लोक पढ़ लेते हैं। ये ब्रह्म यज्ञ है। बाकी कोई भी यज्ञ कलयुग में नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे। ले दे के जो बचा हुआ है शास्त्र, उसको ही पढ़ करके ब्रह्म यज्ञ आप कर सकते हो। तो स्वाध्याय यज्ञ जो है वही ब्रह्म यज्ञ है। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत बताया अहिंसा व्रत, अहिंसा। और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूं। जितने भी शुद्ध करने वाले पदार्थ है वो नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी और आत्मा। आत्मा को भी वाणी को भी शुद्ध करने वाले पदार्थ बताया है। अगर किसी का मन दूषित हो जाए तो कौन है जो शुद्ध करेगा, बताओ? मन दूषित हो जाए तो कौन सी चीज शुद्ध करेगा? वाणी शुद्ध करता है, साधु की वाणी, संतों की वाणी, शास्त्र की वाणी। तो मन को, दूषित मन को शुद्ध करने वाला वाणी है। और अगर वायु भी शुद्ध करता है, जब वायु गंदा हो जाए तो वायु शुद्ध भी होता है। अग्नि भी शुद्ध करता है, नहीं? सूर्य तो करते ही हैं। कपड़ा गंदा हो जाता है, आप साफ करते हो तो यही वायु, अग्नि, सूर्य ही तो उसको है। 8 प्रकार के योग में जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बोले 8 प्रकार के योग में मैं क्या हूं? समाधि हूं। मनोनिरोध रूप समाधि हूं। मनोजवम, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, कल या परसों पढ़ा था, मनोजवम, मनोजवम समाधि हूं। मनोनिरोध रूप, विजय के इच्छुक में, विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र बल हूं, नीति बल। शरीर बल से नहीं जीत सकता, नीति बल से जीतता है, मंत्र बल से जीत सकता है। तो बोले मंत्र था नीति, नीति मंत्र, नीति बल। कौशलों में आत्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में मैं विकल्प हूं। कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक स्वरूप, ख्यातिवादियों में विकल्प हूं। मैं स्त्रियों में कौन हूं, बोलो? स्त्रियों में कौन सी स्त्री भगवान है, बताओ? अर्जुन को जितनी बातें नहीं बताया उससे अधिक बात ये उद्धव जी को बता रहे हैं। ये बात अर्जुन को नहीं बताते हैं, ये सिर्फ उद्धव को बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं। अर्जुन के साथ तो टाइम बहुत कम था, लड़ाई का मैदान, लेकिन उद्धव के साथ आराम से भगवान बता रहे हैं। तो उद्धव जी को कहे कि मैं स्त्रियों में शत्रुपा हूं।
पुरुषों में कौन हूं? तो मनु हूं। मुनीश्वरों में कौन हूं? मुनीश्वरों में है नारायण हूं। ब्रह्मचारियों में मैं सनत कुमार हूं। मैं धर्मों में कर्म संन्यास। देखो, सभी धर्म में भगवान का धर्म क्या है? भगवान जहां है वो कर्म संन्यास है, अर्थात सांसारिक कर्म को त्याग दो। इसको कहते हैं कर्म संन्यास। जब कोई भक्त अपने सांसारिक कर्म को त्याग देता है तो उसको बोलते हैं कर्म संन्यास। तो यही एक धर्म है। और इसी कर्म संन्यास धर्म में भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मन्य प्रत्यज्य मामेकम शरणम भज। सभी धर्म को छोड़ो, सिर्फ मेरे शरण में आओ। तो मेरे शरण में आओ क्या? कर्म संन्यास ले लो। आप लोग संन्यास नहीं ले सकते हो, कर्म संन्यास जरूर ले सकते हो। आप संन्यास नहीं ले सकते हो तो क्षेत्र संन्यास ले ही सकते हो। तो कलयुग में संन्यास अलाउड नहीं है, लेकिन कर्म संन्यास अलाउड है, क्षेत्र संन्यास अलाउड है कि नहीं? विषय भोग संन्यास अलाउड है नहीं है? अथवा ऐषणा त्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूं। जो ऐषणा को त्याग देता है, ऐषणा, त्रय ऐषणा, अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूं। मतलब अभय के साधनों में जहां भय नहीं है उसमें कहते हैं मैं ब्रह्म जिज्ञासा हूं। आत्म स्वरूप का अनुसंधान को ही कहते हैं अथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन और मौन हूं। गोपन के साधनों में मधुर वचन और मैं मौन हूं। वैसे भगवान ने गीता में सिर्फ मौन बताया था, मौनश्चास्मि अमंग द ऑल एक्टिविटीज आई एम द मौनम। मौन, साइलेंस, है ना, साइलेंस। यहां कह रहे हैं कि गो अभिप्राय गोपन के साधनों में मैं मधुर वचन हूं। अगर मधुर वचन बोलते हो तो भगवत वचन है। मौन हूं, इसलिए मधुर वचन से सब मोहित हो जाते हैं, सब प्रिय हो जाते हैं। मधुर वचन से सारे काम बन जाते हैं, झगड़े लड़ाई सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मधुर वचन भगवान का ही अभिप्राय है। स्त्री पुरुष के जोड़े में मैं कौन हूं? बोले मैं प्रजापति हूं। जिनके शरीर के दो भाग से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ है, कौन? प्रजापति। सदा सावधान रहकर जागने वालों में मैं कौन हूं? हैं? हमेशा जगने वालों में कौन है? भगवान। जो भगवान कभी नहीं सोते। बताओ, भगवान का कौन सा रूप है जो कभी नहीं सोते हैं? नहीं पता आप लोगों को? और हमेशा अलर्ट रहते हैं। सोते तो नहीं है लेकिन झपकी भी नहीं लेते हैं, मतलब हमेशा अलर्ट रहते हैं। वह है काल। बोले मैं काल हूं। हमेशा सावधान, अलर्ट और अवेकेंड रहता हूं। किस रूप में? संवत्सर रूप में। संवत्सर अर्थात वर्ष। मैं काल हूं। ऋतुओं में मैं वसंत हूं, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, नक्षत्रों में मैं कौन सा नक्षत्र? अभिजीत नक्षत्र हूं। नक्षत्रों में रोहिणी नहीं, अभिजीत नक्षत्र भगवान का वो है। रोहिणी में तो भगवान आए थे, लेकिन नक्षत्रों में स्वयं भगवान अभिजीत है। मैं युगों में सत्ययुग हूं, विवेकियों में महर्षि देवल हूं और असित हूं। व्यासों में मैं वेद व्यास हूं। व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हूं। बोलो श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महाराज की जय। कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूं। कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं।
सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में मैं कौन हूं? है विशिष्ट महापुरुषों में कौन हूं? भगवान कह रहे है वासुदेव। तो वासुदेव सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों में जन्म और मृत्यु, विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में जो इन सब को जानते हैं उसमें वासुदेव मैं हूं। चतुष्व्यूह का पहला एक्सपेंशन क्या है? वासुदेव। जो चतुष्व्यूह है उसका पहला जो एक्सपेंशन है वासुदेव। मैं वासुदेव हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में मैं कौन हूं? हु आर एमोंग द भक्तास? नहीं, भगवान ने तो कहा दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। हाँ, बोले कि मेरे प्रेमी भक्तों में उद्धव, हनुमान। हाँ, दो दो का नाम लिया भगवान ने। मैं प्रेमी भक्तों में हनुमान हूं और उद्धव नहीं। नहीं नहीं, प्रेमी भक्तों में सिर्फ उद्धव हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम मैं हूं। और बोले कि तुम उद्धव, प्रेमी भक्तों में उद्धव बस, हनुमान जी नहीं, उद्धव। हाँ, बोले किम पुरुषों में मैं हनुमान हूं। किम पुरुषों में मैं हनुमान हूं। एक होते हैं किम, किम पुरुष जानते हो ना? तो किम पुरुषों में मैं हनुमान हूं। वासुदेवो भगवताम तम तु भागवतेष्वहम किम पुरुषाण हनुमान विद्याघ्रानम सुदर्शन। तो बोले वासुदेव भगवताम, भगवत भागवत भगवानों में जो भगवान जन्म मृत्यु विद्या विद्या इत्यादि को विशेष रूप से उत्पत्ति लय प्रलय करने वाले भगवानों में मैं वासुदेव हूं। और भागवतेश्व हम तू, तुम मैं ही हूं। तुम उद्धव, भाग भक्तों में तुम मैं ही हूं। अर्थात भक्तों में भगवान, प्रेमी भक्तों में भगवान स्वयं उद्धव हैं और उद्धव को ही भगवान उपदेश दे रहे हैं। स्वयं भक्त स्वरूप उद्धव को भगवान उद्धव उपदेश दे रहे हैं। बोले किम पुरुषों में हनुमान हूं, विद्याधरों धरों में मैं सुदर्शन हूं। सुदर्शन विद्याधरों में है। किम पुरुष, किम पुरुष एक जैसे मनुष्य है ना, वैसे ही किम पुरुष एक योनि है। जैसे मनुष्य योनि है, किम पुरुष एक योनि है। वो आपने 5वें स्कंद में पढ़ो तो पता चलेगा कि भारतवर्ष में कितने वर्ष हैं। हाँ, भारतवर्ष में कुल कितने वर्ष हैं? दो दो चार और तीन, 7 वर्ष है ना? तो 7 वर्ष में भारतवर्ष के ऊपर हिमालय के उस साइड किम पुरुष वर्ष है, जहां पर सुग्रीव और हनुमान भगवान राम के रूप में, नहीं, सुग्रीव और हनुमान भगवान के राम, राम अपने वहां के जो प्रिजाइडिंग डीटी है वो राम है और उनकी पूजा करते रहते हैं हनुमान और सुग्रीव। तो किम पुरुष हैं ये लोग। देखो, जो बंदर देखते हो ना, ये बंदर को किम पुरुष नहीं कहते, तो बानर जाति है। लेकिन किम पुरुष जाति जो है मनुष्य और बंदर के बीच की जाति है, समझे? उसको किम पुरुष कहते हैं। लोग लोग उसको बंदर समझते हैं, बंदर को देखकर हनुमान जी कहते हैं। नहीं, बंदर हनुमान जी है ही नहीं, मिलता जुलता छवि है, बट जन हनुमान जी तो मनुष्य से भी मिलते जुलते हैं। तो बंदर और मनुष्य के बीच का जो प्राणी है उसको किम पुरुष कहते हैं। जैसे स्त्री और पुरुष के बीच के लोगों क्या कहते हैं?
स्त्री और पुरुष के बीच में अगर कोई पैदा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? है? किन्नर। अब मैं पूछूंगा किन्नर क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? यही होगा ना। तो जी समझ गया, मतलब इंसान और बानरों के बीच का जो। देखो, किम पुरुष किससे बना है? किम पुरुष दो शब्दों से बना है, कपि और पुरुष। पुरुष मतलब मनुष्य, तो पुरुष और कपि। कपि मतलब क्या था? बंदर है। कपि मतलब बंदर, पुरुष मतलब मनुष्य प्रजाति। तो किम पुरुष अर्थात बंदर और मनुष्य के बीच का किम पुरुष, जैसे स्त्री और पुरुष के बीच का किन्नर है। तो ये किम पुरुष है। मैं हनुमान हूं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हैं? विद्याधरों में सुदर्शन हूं, रत्नों में मैं पद्मराग, रत्नों में परम पद्मराग हूं लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली हूं। जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पे उसमें कमल की कली मैं हूं। तृण, तृण, तृण में मैं कुश हूं। घास, घासों में कहते हैं भगवान मैं कुश हूं। कुशाघास है ना, जिसको अंग्रेजी में लोग कहते हैं कुशाघास, एक्चुअली कुश होता है, कुश। तो तृण में मैं कुश हूं। भविष्य में क्या हूं? भविष्य में हवन करने वाली वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ वस्तु में मैं क्या हूं? घृत हूं, घी हूं, घी। वास्तव में घी मनुष्यों के खाने के लिए नहीं बना था, सच बता रहा हूं। आज आप जान लो पते की बात। कभी भी गाय घी को मनुष्यों के खाने के लिए नहीं देती है। घी होता है हवन के लिए। गाय का घी हवन के लिए होना चाहिए, लेकिन मनुष्यों ने खाना शुरू कर दिया। आपने कभी सुना है कि भगवान कृष्ण को खूब घी पिलाती थी यशोदा मैया? घी पिलाती थी? सुना है बस। हैं क्या नवनीत? कोई नहीं सुना। हाँ, माखन खिलाती थी। और आपने ये भी नहीं सुना होगा कि कभी कभी भी मैया यशोदा भगवान को दूध को उबाल के पिलाती थी? कभी नहीं। उबली हुई दूध मैया कभी नहीं पिलाती थी, समझे? दूध को उबालने के बाद पीने लायक नहीं होता है। दूध को उबालने के बाद मनुष्य के पीने लायक नहीं रह जाता है। उबालने के बाद उसमें ऐसी केमिकल पैदा होता है जिससे आप दही जमाओ, मक्खन बनाओ, घी निकालो, मथो, मही दही निकालो, लेकिन दूध को गर्म कर देने के बाद दूध पीने लायक नहीं होता है। आप लोग कहोगे अरे बाप रे बाप क्या बात करते हो, सब तो दूध पीते हैं, सब मर रहे हैं। जितने लोग दूध पिएंगे सब मरेंगे। दूध को कच्चा पीने का व्यवहार है, कच्चा। कच्चा दूध ही क्षारीय होता है। या तो भगवान दूध पीते थे तो डायरेक्ट गौ माता के मुंह से सीधा धार टपकाते थे मुंह में, या माता यशोदा के स्तन पान करते थे भगवान। आपने कभी सुना होगा कि कहीं लिखा हुआ कि नहीं भगवान को सोने से पहले यशोदा मैया दूध को बड़ा से ड्राई फ्रूट्स डाल के दूध में गर्म करके देती थी? कभी सुना क्या? दूध बॉयल इसलिए करती है यशोदा मैया कि लाला को भूख लगी है, लाला रुक जा दूध बॉयल कर रही हूं तब पिलाऊंगी तेरे को, ऐसा कभी सुना है क्या? है? सुना हो तो बताओ कहीं किसी लीला में। दूध कभी नहीं पिलाती थी भगवान को बॉयल करके, क्योंकि दूध को बॉयल कर देने से दूध के अंदर की सारी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है।
और जो बचती है वो सिर्फ दही के लिए, दही के बाद मक्खन के लिए, मक्खन के बाद घी के लिए, दैट्स ऑल। तो इसलिए दूध तब तक, इसलिए हैं, हाँ, तो इसलिए उसी के लिए है दूध को, दही जमाना है उसके लिए। दूध को कभी भी गर्म करके मत पियो, कच्चा पी सकते हो है। और दूध को डायरेक्ट थन से पियो या माता के थन से पियो बस। माता का थन, बड़े हो गए, बड़े हो गए तो दूध मत पियो। संसार में कौन व्यक्ति है जो बड़े होने के बाद दूध पीता है? बताओ, कौन सा जानवर है जो बड़े होने के बाद दूध पीता है? एक बार माँ का दूध छोड़ा तो संसार का कौन सा जानवर है जो माँ का दूध पीता है? दोबारा से बताओ जरा, किसी एक जानवर का नाम बता दो, एनी मैमल्स, एनी एनिमल्स। आप पिलाते हो तो पीता है, लेकिन वो अपनी माँ को जाता है पीने? कुत्ते को तो आप हॉस्पिटल ले जाते हो तो जाता है, अपने से हॉस्पिटल जाता है क्या? बुखार हो गया चलो हॉस्पिटल चलो, है? दूध पीना उसका स्वभाव नहीं है, ये आपका स्वभाव है जो उसके ऊपर थोप रहे हो। हॉस्पिटल जाना आपका स्वभाव है, इसलिए कुत्ते को ले जा रहे हो हॉस्पिटल। क्या कुत्ते को स्वभाव है हॉस्पिटल जाने की? है? नहीं ना। कभी कुत्ता ऐसा देखता है कि अब मेरी माँ के थन में बहुत सारा दूध है, मैं भी पी लूं जरा? नहीं। दूध एक बार छोड़ने के बाद कोई भी मैमल्स, एनिमल्स, कार्निवल्स, हर्बिनस, सब के सब माँ के दूध। हाँ, दूध को औषधि के रूप में लिया, लेने के लिए आयुर्वेद ने जरूर कहा है। आयुर्वेद में दूध को औषधि के रूप में लेना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हैं लोग बाग। जैसे महाराज सगर को बीमारी हो गई थी, राज यक्ष्मा रोग। तो गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी नंदनी नामक गाय दिया था राजा सगर को कि तुम, राजा सगर थे या दिलीप थे, आई एम नॉट श्योर कौन से राजा थे, लेकिन थे। तो उनको राज यक्ष्मा हो गई। तो पहले के राजा लोगों को बीमारी भी होता था तो गुरु जी के पास ही जाते थे। डॉक्टर थोड़ी ना होता था, वैद्य होते थे, लेकिन पहले गुरु जी के आदेश लेते थे क्या करना चाहिए, उचित वैद्य है कोई या जो भी है। तो वो गुरु जी के पास गए, वशिष्ठ जी के पास। तो वशिष्ठ जी ने अपनी गाय नंदनी दी और नंदनी को कहा कि तुम नंदनी के पीछे पीछे जाओ, और जितनी दूर तक नंदनी जाए तुम भी पैदल पैदल जाओ, और जब नंदनी वापस आए तो वापस आना, और तब दूध को निकाल के तुमको पीना है, पहले नहीं। तो राजा दिलीप या राजा सगर जो भी राजा रहे हों, वो अपने राज कार्य से, राजपाट से 1 महीने की छुट्टी लेके महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पे रुके। और रोज क्या करते थे, सो रही है, घंटी बजाओ, घंटी बजाओ। तो रोज राजकार जो है, राजपाट छोड़ करके वो आश्रम में रहते थे। और वशिष्ठ जी ने कह दिया कि आप जो है ऐसे काम करिए। तो गाय नंदनी क्या हो, गाय जानते हो, गाय एक ऐसी प्राणी है जो 4-4 किलोमीटर दूर चली जाती है चरने के लिए, है कि नहीं? तो जितनी दूर गाय जाती, वो राजा भी जाते, तो उससे क्या होता, उनको वॉकिंग हो जाता, वो चलते, वापस आते, तब जाकर के वो दूध पीते। वो औषधि के रूप में उनको दूध मिलता था। कैसा? छाड़िए जैसे दूहा और पी लो। तो उसको पचाने के लिए राजा को भगाया जाता था। और इस प्रकार से दूध पीने वाले लोग यदि शरीर से मेहनत ना करें तो दूध ना पिए, दूध पीने का अधिकारी नहीं है, समझे? यदि गो पालन नहीं करते हो तो दूध पीने के अधिकारी नहीं हो। ये नहीं मेरे पास पैसा हो गया तो मैं दूध खरीद के खिला लूंगा। तो खरीद के खाओगे ना तो जहर भी आपको दे देगा खिला खाने के लिए। इसलिए दूध तभी पियो जब गो पालन खुद करो। दूध तभी पियो जब बहुत शारीरिक मेहनत करते हो।
दूध जब ही पियो जब शरीर में कोई कमजोरी हो या कोई बीमारी हो, तो दूध कल्प की व्यवस्था है। हट्टे खट्टे हो तो दूध मत पियो। हट्टे कट्टे दूध पिएगा तो कमजोर दूध कर देगा, लेकिन कमजोर पिएगा तो वो दूध उसको मजबूत मजबूत कर देगा। अब यहां लोग हट्टे कट्टे रहते हैं तो कहते हैं मैं हट्टे कट्टे इसलिए दूध पीता हूं। तो ऐसा है कि भविष्य में गाय का घी हूं। यह ये नहीं कहा कि सभी प्रकार के पीने वाले चीजों में मैं गाय का दूध हूं। भगवान ने कभी कहा क्या कि पीने में सभी पदार्थ के पेय में मैं गाय का दूध हूं? भगवान ने नहीं कहा, है ना। भगवान ने ये तो नहीं कहा रसो अपसु अहम दुग्धम, रसों में मैं दूध हूं, ऐसा नहीं कहा। रसों में बोला भगवान मैं पानी हूं। अपसु कौन्तेय। तो वास्तव में घी का प्रयोग सिर्फ हवन के लिए होता था, और गौ माता के दूध निकाले ही जाते थे हवन के लिए। घी निकालने का तात्पर्य ही था हवन। और खाने के लिए तो मक्खन था। खाने के लिए मक्खन है, हवन के लिए घी है, बच्चों के लिए दूध है। कुछ नहीं, दे दो, पैकेट दे दो। भगवान ने कहा देखो, मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी हूं। व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी मैं ही हूं। छल कपट करने वाले में दूत की रीढ़ा हूं। और तितिक्षुओं की तितिक्षा और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण हूं। तितिक्षुओं की तितिक्षा भगवान है, अर्थात कष्ट सहिष्णुता। जिसको कष्ट सहने की शक्ति होती है ना, वो कहते हैं भगवत शक्ति है। कष्ट को सहने का शक्ति भी भगवत शक्ति ही है। यदि कोई व्यक्ति डिवाइनली इनलाइटेंड नहीं है तो वो कष्ट को भी नहीं सह सकता। समझे? जो जितने तितिक्षु है, तितिक्षुओं की तितिक्षा मैं हूं। और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सत्वगुण मैं ही हूं। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम, भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूं। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हैग्रीव, वाराह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्ति में मैं पहले एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूं। अच्छा, जो वैष्णव होते हैं ना, वैष्णव भगवान के 9 मूर्तियों की विशेष पूजा करते हैं। तो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हैग्रीव, वाराह, नरसिंह और ब्रह्मा, ये 9 मूर्तियों में मैं सर्वश्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूं। मैं गंधर्वों में विश्वास वसु हूं। अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्वचित्ती हूं। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं ही हूं। पृथ्वी की जो गंध है, भगवान कहते हैं मैं ही हूं। पर्वतों के अंदर स्थिरता मैं ही हूं। अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा, क्या नाम है उसका, पूर्वचित्ती मैं ही हूं। गंधर्व में क्या हूं, विश्ववासु हूं। मैं जल में रस हूं, तेजस्वियों में परम तेजस्वी हूं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूं। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि हूं। बलि से बड़ा कोई ब्राह्मण भक्त नहीं हुआ। वीरों में मैं अर्जुन हूं। प्राणियों में मैं उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूं। मैं ही पैरों में चलने वाले की शक्ति, बोलने वाले की वाणी शक्ति मैं ही हूं। और मल त्याग करने की पायु शक्ति मैं ही हूं। हाथों में पकड़ने की शक्ति मैं ही हूं। और जनेंद्रिय में आनंद उपभोग की शक्ति मैं ही हूं। त्वचा में स्पर्श की शक्ति, स्पर्श, त्वचा में स्पर्श की, नेत्र में दर्शन की, रसना में स्वाद की, हैं,
कान में श्रवण की, नासिका में सूंघने की शक्ति भी मैं ही हूं। ये तो हम लोगों ने पहले से पढ़ लिया है। जब विराट पुरुष के बारे में पढ़े तो उसमें भगवान ही तो हैं, प्रकट करते हैं। क्या छिद्र, नासिका छिद्र, आंख के गोलक, और उसमें प्रवेश कर जाते हैं अपनी शक्ति से। नासिका के जब छिद्र उत्पन्न हुए तो भगवान सूंघने की शक्ति के रूप में प्रवेश करते हैं। कान के छिद्र जब फूटे, विराट पुरुष का जब कान का छिद्र फूटा तो उसके अंदर भगवान श्रवण शक्ति से घुस गए। ये सब हम लोगों ने विराट पुरुष में पढ़ा है, बढ़िया से पढ़ा है, याद नहीं तो दोबारा पढ़ लो। और सभी इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महत्त्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे पहले रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूं। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान और तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं, मैं ही गुण हूं, मैं ही गुणी हूं, मैं ही सबका आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मैं अतिरिक्त, मेरे अतिरिक्त कुछ भी पदार्थ नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु मैं अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं मेरे रचे हुए करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो कैसे की जा सकती है। ऐसा समझो कि मैं भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐसा समझो कि जिसमें तेज होता है, श्री होते, कीर्ति होता है, ईश्वर, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान, ये सभी श्रेष्ठ गुण मेरा ही अंश है कि नहीं। तो भगवान ने ये विभूति क्यों बताया? क्योंकि हर जगह भगवान को देखो। अंत में भगवान जी कह रहे हैं उद्धव जी, मैंने आपके प्रश्नों के अनुसार संक्षेप में विभूतियों का वर्णन किया। अच्छा, इतना कुछ बोल के बोले संक्षेप में किया? हाँ, विस्तृत में तो हो ही नहीं सकता है, विस्तार में तो भगवान का वर्णन हो ही नहीं सकता है। ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है। संसार की कोई भी चीजें परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र है। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ वास्तविक नहीं होती है, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको। देखो उद्धव जी के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग को भी मिलता है। भगवान बोले कि तुम अपनी स्वच्छंद भाषण को रोको, ये नहीं कि कुछ भी जो है इच्छा से बोलने लगे, नहीं। अब वाणी को विराम दो। इसी को गोस्वामियों ने क्या कहा है, नहीं करनी है क्या? प्रजल्प। स्वच्छंद भाषण को क्या कहते हैं? प्रजल्प। तो उद्धव जी को कहा कि अब तुम जो है ना स्वच्छंद भाषण को रोको। घर के अंदर भी प्रजल्प मत करो। जानते हो, घर में भी प्रजल्प नहीं करना चाहिए, बाहर तो करना ही नहीं चाहिए, घर में भी प्रजल्प नहीं करना चाहिए। घर में ज्यादा से ज्यादा या तो कीर्तन करो या तो मौन रहो, दो ही काम करो, कीर्तन करो या मौन रहो। मौन भी भगवान है और कीर्तन तो भगवान का रूप है ही, नाम रूप कीर्तन। तीसरी चीज, बात करना हो तो कम करो घर में बात, जरूरत से बात करो। हाँ जी, क्या बनाना है? रोटी बना लो, बस रोटी बन गई, खा लो। पत्नी पूछे कैसा बना है? ठीक बना है। चुप, क्या फालतू की बातें करना। तेरे पिताजी, मेरे पिताजी, तेरी बहन जी, मेरी बहन जी, हैं, तेरा मेरा, मेरा तेरा, फलाना आया, ठिमकाना आया, हैं। लोग बाग बड़े फालतू की बात करते हैं। अरे फूफा जी का ऐसा, फूफी जी का वैसा। अरे फूफू जी ऐसा चाहती तो फूफा जी ऐसा करते ही नहीं। पत्नी कहेगी इसमें फूफी की क्या गलती है, फूफाई ऐसे हैं।
समझे ना प्रजल्पा कैसे चलता है संसार में। है कि नहीं। सीता रीता गीता है। एक बात बताऊं, ये प्रजल्पा का मुख्य कारण क्या है सुनो। एक तो इंद्रियां का असंयमता, कुछ बोलने की इच्छा, बात करने की इच्छा। मन जो है ना, मन, माइंड, माइंड का जो वाणी है ना, वाणी, जो वाणी है वो, दैट इज अ पाइप लाइफ लाइन ऑफ द माइंड। मैं इसको कहता हूं, माइंड इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ, सॉरी, माउथ इज ड्रेनेज सिस्टम ऑफ माइंड। म से माइंड, म से माउथ। तो मुंह जो है वो मन का ड्रेनेज सिस्टम है, और मन जो है जब भागता है तो इसी ड्रेनेज से निकलना चाहता है। तो पहले मुंह से निकलेगा मन, मन का विकार पहला मुंह से निकलेगा, और लोग चपर 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 करेंगे, और चपर चपर करते करते या तो फंसेंगे या दूसरे को फंसाएंगे। भाई वाणी से ही तो फंसते फंसाते हैं लोग। हाँ ये बात ठीक है, पहले नजर मिलती है, नजर मिलने के बाद चित्त लगता है, चित्त लगता है तो आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, आकर्षण और आसक्ति से वाणी एक्टिव हो जाता है, वाणी, वाणी से फिर क्रिया, वाणी से फिर क्रिया में बदल जाता है। अरे देवलोक में यही तो हुआ। देवलोक में ब्रह्मा जी की सभा में बैठे थे ब्रह्मा जी की पुत्री गंगा, और सामने बैठे थे कौन, शांतनु। हवा चली, हालांकि गंगा और शांतनु एक दूसरे को लपक झपक के देखने की कोशिश कर रहे थे। ब्रह्मा जी ये भी देखा, ब्रह्मा जी को यह देख के गुस्सा नहीं आया, लेकिन गुस्सा तब आ गया ब्रह्मदेव को जब अग्नि, जब सॉरी जब वायु प्रवाह हुआ, वायु जब चली तो गंगा जी के दुपट्टे उड़ गए, और तब शांतनु ने टकटकी लगा के गंगा को देखा, गंगा ने टकटकी लगा के शांतनु को देखा। ब्रह्मा जी को अब क्रोध बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले से मटकी झटकी तो चल रही थी, ब्रह्मा जी बर्दाश्त किए बैठे थे, लेकिन अब तो हद हो गया। ब्रह्मलोक में ऐसी वासना, तुरंत ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, अभी तुरंत पृथ्वी पे जाओ, भोग वासना को संतुष्ट करके आओ। तो आप लोग की कहानी पता है ना, नहीं पता है। अरे क्या लग रहा है, हिंदी मूवी, हिंदी मूवी जैसा लग रहा है। ऐसा हुआ ब्रह्मलोक में, आप में से किसी को यह कहानी पता नहीं है। तो आप लोगों को जब कुछ पता नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। भाई सही गलत, अच्छा पता है। किसी को तो कुछ पता होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ भाई। पता चले गलत बोल जाऊं। हमेशा सही बोलेंगे, हमें तो मालूम नहीं वो लग पाता है। फिर भी उनका एक्सप्रेस करने का तरीका भी बहुत सुंदर है, तो सब वही थोड़े होके सुनते रहते हैं। इसलिए सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं प्रभु जी फिल्मी बातें कर रहे हैं, ऐसा हुआ तो नहीं होगा, फिल्मी बातें। हाँ, हाँ। नहीं नहीं, उस सभा में मैं भी था। हाँ, तो उस सभा में मैं भी था, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं। लेकिन ब्रह्मा जी से एक प्रश्न मैंने कर दिया, जब श्राप दे दिया ब्रह्मा जी ने, तो ये दोनों तो नीचे गिर गए, और हमने कहा ब्रह्मदेव एक बात बताओ, आपने इन दोनों के
भोग आपने पृथ्वी भेजा, और आपने कहा पृथ्वी योग। मैंने पूछ दिया पृथ्वी तो योग भूमि है, और आपने उसको भोग के लिए भेज दिया है। ऐसे कैसे? तो आपको भोग भोग के लोक में भेजना चाहिए ना, स्वर्ग में भेजना चाहिए, या इलावर्त में भेजना चाहिए। किम पुरुष क्या बोलते हैं, इलावर्त, लीलावर्त, और कौन कौन से वर्ष हैं? इलावर्ष, लीलावर्ष, किम पुरुष वर्ष, और भी बहुत सारे वर्ष है ना। वो भारत वर्ष के उत्तर में सारे वर्ष जो है भोग भूमि है। तो आपको तो वहां भेजना चाहिए, आप पृथ्वी क्यों भेज दिए? जैसे मैं पूछा, ब्रह्मदेव हुए क्रोधित, तो कहे तू भी जा पृथ्वी पे, तू भी जा पृथ्वी पे। हमने कहा कि ये क्या हुआ? समझता है नहीं बात को, प्रश्न करता रहता है फालतू का है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत छोटी है, तू भी जा नीचे। हमने कहा जय हो, अभी नीचे आ गया। बाद में समझ में आया कि ब्रह्मा जी ने क्यों उन दोनों को नीचे भेजा। नीचे आने के बाद। समझे? ब्रह्मा जी इनडायरेक्टली मुझ पर कृपा करना चाहते होंगे ना। तो तो चलो, शांतनु और गंगा जी तो चले गए अपना अपना लीला करके, लेकिन हम भटकते रह गए अभी तक। हैं? तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा दोबारा लौट के मत आइयो। हैं? ये शांतनु और गंगा तो वापस आ जाएगी, लेकिन तुम दोबारा नहीं आओगे, तुम सीधा गोलोक जाओगे, वृंदावन जाओगे। इसलिए चलो ठीक है जी, आ गए वृंदावन। है कि नहीं? खैर। फिर क्या हुआ? ये बोले कि स्वच्छंद भाषण को रोको। स्वच्छंद भाषण क्यों कह रहे हैं भगवान जी? रोने के लिए, रोकने के लिए। क्योंकि स्वच्छंद भाषण से बड़ा अनर्थ होता है। स्वच्छंद भाषण से ही बड़ी लड़ाइयां, झगड़ा, सारा मन मुटाव, तू तू मैं, फुआ फूफी, मुंह फुलाना, मुंह फुल, सब कुछ स्वच्छंद भाषण से होता है। भाषण पे कंट्रोल नहीं होने से। तो उद्धव जी ने कहा, अब उद्धव जी को भेज रहे हैं पूरे पृथ्वी पे घूमने के लिए, सन्यास ग्रहण करने के लिए, कर्म सन्यास लेने के लिए, और पूरे पृथ्वी पे घूमने के लिए कह रहे हैं। अब उद्धव जी घूमेंगे और स्वच्छंद भाषण बोलते हुए घूमेंगे, किसी को कुछ कह देंगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाएगी? इसलिए कहा कि चुप रहना, स्वच्छंद भाषण मत करो। पहला इंस्ट्रक्शन दे दिया। हम लोग को ही प्रजल्पना नहीं करनी चाहिए, न घर में न घर के बाहर। करना है तो मौन रहो, या फिर भगवान का कीर्तन करो। चलना है तो भगवान का कीर्तन गुनगुनाते चलो, या चुपचाप चलो। नहीं, इसको स्वच्छंद भाषण को रोकने की बात कहा है भगवान ने। मन वाणी के रूप में जो है अपना पहला भोग प्राप्त करता है। मन जो है वाणी के रूप में पहला भोग प्राप्त करता है। वाणी से क्रिया में आता है, वाणी से क्रिया में आता है। इसलिए कहते हैं गलत चीज नहीं बोलना चाहिए है। अच्छा एक बताओ, इस संसार में यदि किसी प्रेमी को कोई प्रेमिका पसंद आ जाए, तो सिर्फ आंखों आंखों से ही क्या प्रेम प्रकट कर सकता है? या आंखों आंखों से ही प्रेम करके शादी कर लेगा क्या? नहीं करेगा ना। बोलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है। नहीं बोलोगे तो अगला कहेगा बोलता नहीं है, क्यों नहीं बोलता? समझे? आंखों से, आंख तो शुरुआत है, लेकिन आंखों से काम नहीं चलेगा, वाणी से काम चलेगा। और जब फिर प्रेमी बोलने लगता है, तो प्रेमी जितना होता नहीं उससे अधिक बोलने लगता है। जो कर नहीं सकता है वो बोलने लगता है, जो सोच नहीं सकता है वो बोलने लगता है। हैं? फिर गड़बड़ हो जाती सारी गड़बड़ हो जाती है। जो है नहीं वो दिखाने लगता है, जितनी शक्ति है नहीं शो करने लगता है कि नहीं? मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं। क्यों? टू विन द कॉन्फिडेंस। लोग के विश्वास को जीतने के लिए आदमी 10 बातें करता है। हाँ डोना नया है ना। लोगों को विश्वास जीतने के लिए बोलना पड़ता है वाणी से। आंखों से कौन विश्वास करेगा जी? है?
आंखों से तो प्रेम का पहला लक्षण दिखता है, लेकिन बाकी लक्षण तो मुंह से ही आएगा ना। और इतने कमिटमेंट पे कमिटमेंट, कमिटमेंट पे कमिटमेंट। पहले तो मधुर मधुर बात वचन होता है विवाह से पहले, और बाद में ऐसे कड़वे वचन निकलने लगते हैं, गालियां गलौजियां, पता नहीं क्या क्या। तो स्वच्छंद भाषण ना तो प्रेम में करो और न ही बुराई में करो, और न ही स्वच्छंद भाषण करो ही नहीं। जड भरत को यह पता था कि मैं मुंह खोलूंगा कि फंसूंगा। जड़ भरत ने, जड़ भरत देखा कुछ नहीं बोलते थे, पिताजी कहते थे बोल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्, चुप रहते थे, कुछ सीखा ही नहीं। माफ करना, मैंने गायत्री मंत्र को जोर से बोल दिया, माइक में नहीं बोलना चाहिए गायत्री मंत्र। क्षमा क्षमा क्षमा। तो जड़ भरत कुछ नहीं सीखते, बोलते ही नहीं थे जड़ भरत। उनको पता था संसार में वाणी फंसा देती है। पहला, इस संसार का पहला जो पाश है वो वाणी पाश है, वाणी पास। आज संडे है, मैं थोड़ा लेट से शुरू किया था भागवतम, थोड़ा लेट खत्म करूं तो चलेगा क्या? वैसे भी आपको थोड़ी ना कोई नौकरी पे जाना है। रविवार है तो। ये स्वच्छंद भाषण भगवान ने पहले कहा, इसलिए उद्धव जी क्या करो, वाचम यक्षम यक्ष प्राणान यक्षेन्द्रियाणि च आत्मानाम आत्मना यक्ष न भूय कल्प से अध्वनि। मुझे कहीं ना कहीं लगता रहता है, बताऊं क्या, सच बताऊं, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नवयुवकों को, जो बच्चे एडोलसेंस हैं, जो बच्चे की आयु 14 साल से लेकर 18 वर्ष के बीच की है, उनको ऐसी ऐसी बातें पहले ही पता होनी चाहिए। अधिक बोलने से कैसे फंसेंगे, नजरों से कैसे फंसेंगे, संसार में, संसार की माया कैसी फंसाती है, ये सब बात जो है ना, वास्तव में 12 से 16 के आयु के बच्चों को सुन लेना चाहिए, ताकि 16 वर्ष के बाद की अवस्था जो होती है वो तरुण अवस्था होता है, और इस यही अवस्था फिसलने की अवस्था होती है। तो उसको पता ही नहीं है कि कौन से इंद्रियों से कौन कौन से जंजाल में फंसेंगे दुनिया में। दुख की बात है कि यह ज्ञान मिलता है जब फंस जाते हैं, और फंस के जब भगवान के पास से निकलते हैं तो यह ज्ञान मिलता है, समझे? अगर यह ज्ञान मिला होता हम लोगों को 15, 14, 12 की अवस्था में, 16 की अवस्था में मिल गया होता, तो भगवत की भक्ति में बहुत पहले आ गए होते, इतना समय वेस्ट नहीं करते, इतने गंदे कार्य में प्रवृत्त नहीं होते संसार के। क्या कहते हो? इसीलिए तो शायद गुरुकुल का नाश किया गया। ये सब बातें गुरुकुल में होती थी, गुरुजी सिखाते थे, अध्यात्म गुरु होते थे वहां, सब सिखाते थे, 64 कला के साथ साथ ही सारे ज्ञान देते थे। और बच्चा 25 साल में ही इन ज्ञान से ओतप्रोत, ब्रह्मचर्य का संकल्प, मन बुद्धि वाणी का संयम, इंद्रियों का दमन, संकल्प विकल्प, मन शक्ति, शरीर शक्ति, बुद्धि शक्ति से संपन्न हो सकता था। और होते थे लोग गुरुकुल के बच्चे। अब गुरुकुल के नाम पे क्या हो रहा है, देख ही रहे हो क्या हो रहा है। आजकल गुरुकुल चलाने वालों के अंदर में ऐसी शक्ति नहीं है, तो ऐसी शक्ति कहां से देंगे बच्चों को? अब गुरुकुल ये रह गया है कि बच्चों को थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान दे दें, भागवतम सुना दो, वो भी सही है, वो भी बहुत जरूरी है। अरे बहुत नहीं तो थोड़ा ही सही, वो भी सही है। ये बात सब बच्चों को समझाना चाहिए।
18 वर्ष से पहले पहले ये सब बात समझना चाहिए। स्वच्छंद भाषण क्यों आवश्यक है रोकना, संकल्प विकल्प बंद। आगे भगवान कह रहे हैं कि सुनो, मन के संकल्प विकल्प बंद कर दो। अब जब तुम संन्यास लेने जा रहे हो तो मन में संकल्प विकल्प मत करो। संकल्प विकल्प क्या होता है? कुछ नई चीज करने की इच्छा, संकल्प। अच्छा ये हो गया तो ये करूंगा, ऐसा हुआ तो वैसा करूंगा। नए नए चीजों को खोज करने का, ढूंढने का, बनाने का, मेहनत करने का, प्राप्त करने का जो इच्छाएं हैं वही संकल्प विकल्प है। एक्चुअली मन के इच्छाओं को ही संकल्प विकल्प कहा गया है। क्यों? क्योंकि मन की इच्छा ही किसी कार्य में प्रवृत्त होने का प्रेरणा लेता है, और वह कार्य अगर नहीं तो दूसरा अल्टरनेट रूट ढूंढता है, जिसको विकल्प कहते हैं। संकल्प हुआ कि मुख्य बिंदुओं को प्राप्त करने की इच्छा, संकल्प। लेकिन वो ना मिले तो दूसरा क्या मिले, वो हुआ विकल्प। जैसे कॉफी पीना है, कॉफी तो पीना ही है, ये संकल्प है, ये मन की इच्छा है। लेकिन कॉफी पी नहीं सकते हैं क्योंकि हरे कृष्णा वाले हैं, कंठी माला पहन लिया, तिलक पहन लिया, गुरु जी को वचन दे दिया कॉफी नहीं पीना है। तो मन क्या करेगा? विकल्प ढूंढेगा। डी कैफे, डी कैफे पी लो, डी कैफे, हर्बल पी लो, हर्बल। अब आप लोग समझ गए होंगे संकल्प विकल्प क्या है कि नहीं? तो भोग को भोगने की इच्छा संकल्प है, लेकिन यदि भोग ना मिले तो उसके बदले कुछ क्या मिले वो विकल्प है। तो भगवान ने कहा कि देखो बेटा उद्धव, मन के संकल्प विकल्प को बंद कर दो, अर्थात मन की इच्छा, मन के सारे इच्छाओं को बंद कर दो। इसके लिए प्राणों का वश में करो। मन के संकल्प विकल्प और वाणी कैसे कंट्रोल होगा? तो भगवान कह रहे हैं इसके लिए प्राणों को वश में करो। प्राण को वश में करोगे तो इंद्रिय का दमन होगा। इंद्रिय का दमन प्राण के वश में किए बिना नहीं होगा। और जब तक मन के संकल्प विकल्प और स्वच्छंद भाषण बंद नहीं होगा, तो ये बंद होगा प्राणायाम से। तो प्राणायाम से माइंड कंट्रोल हो जाता है, मन के संकल्प विकल्प बंद, मन शांत हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा भटकने, बहुत ज्यादा कुछ पाने, बहुत ज्यादा कुछ करने संसार में मन नहीं करेगा। प्राणायाम से क्या होता है? मन अंतर्मुखी हो जाता है। आप 10 दिन करके देखो ना नाड़ी शोधन, ज्यादा नहीं, 12 बार। शिव पुराण में कहा गया है 12 बार नाड़ी शोधन करना चाहिए, 12 राउंड, 12 चक्र। जिस दिन 12 चक्र नाड़ी शोधन अभ्यास कर लोगे, आप पूरे दिन रहेगा कि मैं अंदर में ही शांति महसूस कर रहा हूं, कुछ बोलूं ही नहीं। आपको प्रजल्प नहीं करने का मन करेगा, लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, बस आपको अंदर में ही आपको ले जाएगा, अंदर में ही आनंद दिला। ज्यादा नहीं, ये दिन में 1 बार कर लो तो पूरे दिन। लेकिन हालांकि शिव पुराण में कहा गया है कि इसको 3 बार कर लेना चाहिए। अब भगवान भी कह रहे हैं 3 बार करना चाहिए, 10-10 बार करके, 10 बार ओंकार की चैंटिंग, और फिर ये 10 बार करो, और फिर भगवान का ध्यान कैसे अंतर्मुख हो जाता है, प्राण नियंत्रित हो जाती है। भगवान ने कहा ना, भगवान ने कहा 1 महीने में प्राण नियंत्रण में आ जाए। जब प्राण नियंत्रित हो जाएगा, मन का संकल्प विकल्प बंद हो जाएगा, और अति भाषण भी बंद हो जाएगा, प्रजल भी बंद हो जाएगा, स्वच्छंद भाषण भी बंद हो जाएगा। तो भगवान ये सब स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं उद्धव के लिए। ये उद्धव के लिए गाइड करते हैं, तो स्वयं उद्धव भगवान है हमारे लिए। आगे कहा सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंच अभिमुख बुद्धि को शांत करो। और जो इंद्रिय दमन हो जाएगा, प्राण वश में हो जाएगा, मन के संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, स्वच्छंद भाषण रुक जाएगा, तो क्या होगा? बुद्धि सात्विक हो जाती है। और सात्विक बुद्धि के द्वारा क्या होगा? सारे प्रपंच खत्म हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाएगा। फिर तुम्हारे संसार के जन्म मृत्यु का विहंग मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा।
तुम्हें तुम्हें उद्धव कह रहे हैं, तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु के बिहड़ मार्ग समझते हो? बड़ा घना जंगल को बिहड़ जंगल कहते हैं, बिहड़ जंगल। बिहड़ एक उपमा है। जंगल बहुत घना हो, बहुत कटीले हो, बहुत कठिन रास्ता हो जंगल में, उसको कहते हैं बिहड़ जंगल, डरावना जंगल। बिहड़ का मतलब डरावना भी होता है। तो बिहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। अर्थात ये संसार जन्म मृत्यु चक्र क्या है? डरावना मार्ग है, बड़ा भयभीत करने वाला मार्ग है, अंधकार का मार्ग है। इस बिहड़ जंगल में, संसार जंगल में नहीं फंसना पड़ेगा। बस इतना कर लो। जो साधक, जो भक्त बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, जो साधक, जो भक्त बुद्धि और वाणी को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल क्षीण हो जाता है। अगर मन और वाणी बुद्धि कंट्रोल नहीं है, बुद्धि के द्वारा वाणी कंट्रोल नहीं है, अब मन पे वश नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति कितना भी भक्त कर ले, तप कर ले, दान कर ले, ध्यान कर ले, खैर ध्यान करेगा तो वाणी और मन तो वश में हो ही जाएगा, लेकिन व्रत, तप और दान सब नष्ट हो जाता है। मानो जैसे कच्चे घड़े में पानी डाल दिया, कच्चे घड़े में पानी डाल दोगे तो क्या होगा? पिघल जाएगा, पानी बाहर आ जाएगा। इसलिए मेरे प्रेमी भक्तों को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता। वह भक्त कृत कृत्य हो जाता है। भक्त भक्ति मद भक्ति युक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते। हाँ, खत्म, सब कुछ खत्म, संसार का चक्कर खत्म, परिसमाप्यते। मद भक्ति युक्तया बुद्धिया, जिसकी बुद्धि मेरे भक्ति में युक्त है, हो जाता है यदि, ततः तब, परिसमाप्यते, वाइंड अप हो जाता है, इस संसार चक्र से वाइंड अप हो जाता है। ये जो जन्म कर्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है, उससे वह कृतकृत्य हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां एकादश स्कंधे षोडशोऽध्यायः संपूर्णम। तो हम लोगों ने 16वां अध्याय संपूर्ण कर लिया। आप लोग देख रहे हो, कभी कभी पूरे अध्याय खत्म कर देते हैं एक ही दिन में, है? आप लोग सोचते हो क्या है, इस्कॉन वाले समझेंगे क्या है, एक दिन में एक अध्याय कैसे आदमी समझेगा? नहीं, एक श्लोक। प्रभु जी, यू आर दी बेस्ट। क्या बात है, सर्टिफिकेट दे दिया देवपुरी महाराज ने, थैंक यू। आज यहाँ पर इस्कॉन का मेला लगा हुआ है, इस्कॉन मंदिर में, वैंकूवर में। हाँ, we are celebrating अष्टमी टुडे। अच्छा। हमने भी आपकी प्रेरणा से निर्जला रखा हुआ है। जय 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 जय, बहुत बढ़िया। सबका प्रेरणा स्वरूप भगवान स्वयं है, भगवान का करुण अवतार है। सबका प्रेरणा भगवान का करुण अवतार है, हम थोड़ी ना किसी के प्रेरणा बनते हैं। तो एक भगवान का ही करुण अवतार है जो प्रेरणा का स्रोत है। उसी स्रोत में आप वैंकूवर में रह के भी जन्माष्टमी मना रहे हो, कितनी सौभाग्य की बात है। तो पृथ्वी माता भी प्रसन्न हो जाती होंगी। देखो हमारे हर कोने कोने में जो है जन्माष्टमी मनाया जा रहा है, बहुत बढ़िया। अलास देशों में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ऑफ कोर्स 150 देशों में है ही, बिल्कुल, और क्या। 200 कंट्रीज में तो इस्कॉन भक्त रहते हैं, 200 देशों में। तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है ना। भगवान आए, भगवान के अगले दिन भगवान के भक्त आए, भगवान की ग्लोरीज के लिए, है। बोलो शिला प्रभुपाद की जय। तो आज प्रभुपाद जी का व्यास पूजा है।
आज मंदिर में, हाँ 12 बजे के बाद ही प्रसाद ग्रहण होगा। इसमें तो खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो, आराम से हो। कितना खाने की टेंशन है आपको? ये खा सकते हो, वो खा सकते हो। 12 बजे तो ले दे के 9:30 हो गया, 2 घंटे बाद 12 बज ही जाएगा, तो खाओ बढ़िया से, क्या दिक्कत है, उसमें भी फल खा सकते हैं। डायबिटीज वाले को प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा बहुत। तो हम लोग जो है, अब जो है सप्तम अध्याय में कल पढ़ेंगे वर्णाश्रम धर्म का निरूपण। देखो सारा ज्ञान उद्धव जी को देके जाएंगे, छोड़ेंगे एक भी नहीं। सप्तदश अध्याय, 17वां अध्याय, टोटल 31 चैप्टर है, समझे? और हम लोग एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं। ये तो हमारे इस्कॉन वालों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात होती होगी। क्या है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं? अरे 7 दिन में पूरा भागवतम हो जाता है, तो एक दिन में एक चैप्टर नहीं हो सकता? है। आ बोले ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य देवस्य सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वं देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च, पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज नंद भवन में उत्सव है।